सातवां प्रश्न है, यदि a बराबर x एक प्रकृत संख्या, b बराबर x एक सम प्रकृत संख्या, c बराबर x एक विषम प्रकृत संख्या, d बराबर x एक अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला दिया गया a का सर्वनिष्ठ निकालना है b के साथ। तो भाई a b क्या है? प्रकृत संख्या है। b क्या है? एक सम प्रकृत संख्या है। तो क्या आएगा रिजल्ट? b आएगा, क्योंकि ये जब प्रकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे चलती जा रही है, उसमें सम भी सम क्या है? तो 2 4 6, तो उन्हीं में से क्या होगा? यानी कि सम प्रकृत संख्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन दोनों में होगा, तो यानी कि b हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद इसका दूसरा दिया गया है a इंटरसेक्शन c दिया गया है। तो a इंटरसेक्शन c, a क्या है? एक प्रकृत संख्या है, c क्या है? एक विषम प्रकृत संख्या। तो इसका भी क्या होगा? c होगा आंसर, क्योंकि सम में से सम प्रकृत संख्या में सारी होंगी, विषम क्या होगा? इसी में से होगा ना। दोनों में कौन सी संख्या है? तो एक विषम प्रकृत संख्या है, c हो जाएगा। तीसरा है आपका a इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन d, ये प्रकृत संख्या है और ये क्या? अभाज्य है, तो इसका भी क्या होगा? d होगा, क्योंकि प्रकृत संख्या में से ही अभाज्य संख्याएं निकलेंगी ना। चौथा ए बी इंटरसेक्शन c, b क्या है? सम प्रकृत संख्या है, c क्या है? विषम प्रकृत संख्या है। तो कोई ऐसा अवयव है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो? है ही नहीं, तो इसका क्या होगा? यानी कि 5। पांचवा दिया गया, कह रहा है b इंटरसेक्शन d निकालिए। तो b क्या है? एक सम प्रकृत संख्या है और d क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम होती है और अभाज्य भी होती है? 2, ये सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, और कोई ऐसी संख्या है नहीं जो सम हो और अभाज्य हो। ये सारी चीजें आप 9th में 10th में नंबर सिस्टम पढ़ते हो, वहां पे अच्छे से हो जाता है। तो बस बहुत आसान सी बात। छठा है c इंटरसेक्शन d, और c क्या है? एक विषम प्रकृत संख्या है और ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, d हो जाएगा, क्योंकि जो विषम संख्या है वही अधिकतर क्या होती है? अभाज्य होती हैं, वही होती हैं। सब में तो बस 2 ही होती थी, यानी कि इसका आंसर d हो जाएगा। आठवां दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त है, ठीक है। इसमें से पहला दिया गया है, आपको आज संयुक्त का मतलब समझ रहे हो ना। मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया था क्या मतलब था, जहां पे कंसेप्ट बताया, ठीक है। 1.4 प्रश्न लिखा। तो आज संयुक्त का मतलब यही है, सुन लो एक बार, कि दो समुच्चय का जब आप सर्वनिष्ठ निकालो तो उसमें एक भी अवयव ना आए, यानी कि रिक्त समुच्चय आए, तो उसी को बोला जाता है असंयुक्त। अब इसका पहला वाला देखना, पहले वाले में दिया गया एक समुच्चय 1 2 3 4 और तथा x एक प्रकृत संख्या है और वो क्या है? 4 के बराबर है, 4 से बड़ी है और 6 के बराबर और 6 से छोटी है। यानी कि इस वाले अवयव के क्या क्या, इस वाले समुच्चय क्या क्या अवयव हो जाएंगे? 4 5 6 यही होंगे तीनों, और इधर क्या है? 1 2 3 4। तो इसका अगर आप सर्वनिष्ठ निकालते हो तो इसमें एक अवयव है जो दोनों में है, 4 है, यानी कि ये असंयुक्त नहीं है। दूसरा दिया गया ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ, तो इसमें कौन सा अवयव है जो दोनों में है? ई है, इस वजह से असंयुक्त नहीं है। तीसरा दिया गया एक्स एक समपूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और एक एक्स एक विषम पूर्णांक संख्या है। तो सम और विषम में कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो दोनों में आए? नहीं हो सकती, यानी कि तीसरा क्या है? ये असंयुक्त समुच्चय है। 9वां दिया गया है, यदि a बराबर 3 6 9 12 15 18 21, b बराबर 4 8 12 16 20, c बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16, d बराबर 5 10 15 20, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब यह क्या निकालना? अंतर निकालना, जिसमें से पहला दिया गया है आपका a माइनस b। ये क्या होता था? इसमें क्या करते थे कि a वाले के तो सारे अवयव होंगे पर b वाले के एक भी अवयव नहीं होंगे। यही था आपने जो वीडियो देखा था वहां पे। और आप इसे क्या लिख सकते हो कि a माइनस बी को कि a माइनस इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, कि a और b के सर्वनिष्ठ को अगर a में से माइनस कर दो तो आ जाता है माइनस b। तो भाई a और b आपको देखो कहां पे है। a आपका दिया गया है 3 6 9 12, b है आपका 4 8 12 16 20। तो इसमें सबसे पहले देखो दोनों में कौन से अवयव हैं, उन्हीं को हटा दो a में से, बस काम खत्म। तो देखो इसमें क्या है, 3 इसमें उसमें नहीं है, 6 है इसमें उसमें नहीं है, 9 इसमें उसमें नहीं है, 12 इसमें भी है उसमें भी है, एक अवयव मिल गया, 15 इसमें है उसमें नहीं है, 18 21 इसमें नहीं है, सिर्फ 12। अगर आप a में से सिर्फ 12 को हटा दो तो यही आपका हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि 3 6 9
15 और 18 और 21, ये हो गया आपका a माइनस बी। दूसरा दिया गया है a माइनस सी, तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, a में से a इंटरसेक्शन c हटा दो, तो a इंटरसेक्शन c निकालो, सर्वनिष्ठ निकालो a और c का। तो इसमें क्या है, 2 है, 3 है, इसमें नहीं है 6, इसमें है 9, इसमें नहीं है 12, इसमें है 15, इसमें नहीं है 18, इसमें नहीं है 21 नहीं है, यानी कि 6 और 12 जो है इन दोनों का क्या है, सर्वनिष्ठ है। तो इसी और इसी को हटा दो बस, किसमें से, a में से, यानी कि 3, 9, 15, 18 और 21। तीसरा है a माइनस डी, a का अंतर निकालो d से। तो इसमें भी आप देखो, इसका इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन d निकाल लो सबसे पहले। तो इसमें 3 है, उसमें नहीं है, 6 इसमें, उसमें भी नहीं है, 9, 12, 15 इसमें है, उसमें भी है, एक बस 15 है इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो a में से 15 को हटा दो, बस हो गया इसका। चौथा दिया गया है b माइनस ए, b माइनस ए, b में से a को हटाना है, यानी कि b और a का इंटरसेक्शन हटा दो बस। b और a का इंटरसेक्शन क्या था, b और a का इंटरसेक्शन क्या था। और हाँ, एक इसकी विशेषता आपने पढ़ी थी, गुणधर्म, कि a माइनस बी बराबर क्या होता है, b माइनस a होता है, नहीं होता, वरना आप लिख सकते अगर होता तो। ठीक है, यूनियन में था पर इसमें ऐसा नहीं होता। तो b माइनस a, तो इसका इंटरसेक्शन देखो, b और a का इंटरसेक्शन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 4, 9, 12, इसमें भी है, बस 12 था ना, 12, यानी कि b में से 12 हटा दो, बस वही हो जाएगा। पांचवा है इसका c माइनस a, तो c में से a इंटरसेक्शन c हटा दो, a इंटरसेक्शन c, a और c, a इंटरसेक्शन c क्या था, इसमें 6 और 12 यही था ना, तो c में से 6 और 12 हटा दो, तो 2, 4, 8, 10, 14 और 16। छठा देखो d माइनस a, तो a इंटरसेक्शन d सबसे पहले निकाल लो, d में से उसी को हटा दो, a इंटरसेक्शन d, a और d में क्या दोनों में है, तो इसमें सिर्फ 15 था, 15 है। ठीक है, और ऐसा कोई भी नहीं है, यानी कि d में से क्या करो, सिर्फ 15 को हटा के लिख दो। सातवां है b माइनस सी, तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालो, b और c का सर्वनिष्ठ निकालो, और फिर b में से उसे हटा दो। तो b और c ये रहा, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12, इसमें भी 12, इसमें 16 है, यानी कि इसका 4, 8, 12 और 16 ये चारों अवयव क्या करो, किसमें से हटा दो, b में से हटा दो, तो 4, 8, 12, यानी कि b c तो बचा सिर्फ एक अवयव। ठीक है, इसके बाद छठे के, सातवें के बाद आठवां b माइनस डी, यानी कि b इंटरसेक्शन d निकालो, b इंटरसेक्शन d, इसमें कौन सा अवयव है जो दोनों में है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी नहीं है, 8, 12, 16, 20, 20 है सिर्फ, यानी कि b में से 20 हटा दो, ये हो जाएगा 4, 8, 12 और 16। c माइनस b, तो c इंटरसेक्शन b निकालो, b और c का सर्वनिष्ठ निकालो, तो b और c, इसमें देखो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8, इसमें भी 8, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 16, इसमें भी 16, यानी कि b इंटरसेक्शन 4, 8, 12, 16 आया है। तो c में से क्या कर दो, 4, 8, 12, 16 हटा दो, तो 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 10वां d माइनस b, तो b d का इंटरसेक्शन, b और d का, इसमें क्या है इंटरसेक्शन में, सिर्फ 20 है, यानी कि d में से बस 20 हटा दो, और क्या, 5, 10, 15। ठीक है, इसके बाद 11वां है c माइनस d, तो c और d का इंटरसेक्शन क्या है, इसका इंटरसेक्शन 2 इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 है, 12, सिर्फ 10 है, तो क्या करो, c में से 10 हटा दो, हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। 12वां है d माइनस सी,
तो डी और सी का सबसे पहले इंटरसेक्शन अभी निकाला, सिर्फ 10 है, ठीक है। तो डी में से 10 हटा दो, बाकी अवयव को लिख दो। यही हो गया इसका जवाब। 10वां है, यदि ए दिया गया, यदि x बराबर, 10वां है x बराबर ए बी सी डी और y बराबर एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है निम्नलिखित में आपका कि x माइनस वाई ज्ञात करना है। तो x माइनस वाई क्या करोगे, सबसे पहले x और y का सर्वनिष्ठ निकालोगे और x में से घटा दोगे, बस। तो इसका सर्वनिष्ठ देखो, इसमें a है उसमें नहीं है, b है, b हाँ है, c नहीं है, d, b d है इसका सर्वनिष्ठ, यानी कि a में से क्या कर दो, b और d को हटा दो, बस, यानी कि ac हो गया। दूसरा दिया गया है y माइनस x, अभी सर्वनिष्ठ निकाल लिया है bd, तो अब y में से bd को हटा दो, यानी कि fg। तीसरा दिया गया है x इंटरसेक्शन y, इसका इंटरसेक्शन अभी आपने निकाला, क्या है, bd, हो गया। 11वां प्रश्न है, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परमीय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि वास्तविक, ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या किससे बनी होती है, किस किस संख्या से मिलके, तो ये बनी होती है परमीय और अपरमीय संख्या से। ठीक है, ये बात आप याद रखना, ये 9th 10th में आपने अच्छे से पढ़े नहीं है तो एक बार देख लेना अगर मन करे तो, वैसे मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। यदि r वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, कैपिटल R से लिखते हैं, संख्याओं है और q क्या है, परमीय संख्या, q क्या है, परमीय संख्या के समुच्चय हैं, तो r माइनस q क्या होगा। तो भाई r में से ये पूरा q जब हटा दोगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, इसे बोलते हैं q डैश, अपरमीय संख्या, क्योंकि ये किससे मिलके बनी होती है, q डैश और q का दोनों को मिलाया जाता है तब ये बनती है। तो जब इसमें से ये हटा दिया तो यही तो बचेगी, तो आपका क्या बचेगा, इसका r माइनस q करने पे क्या बचेगा, q डैश बचेगा, या आप लिखना चाहो तो क्या बचेगा, अपरमीय संख्या बचेगा। 12वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब रीजन भी, कारण भी बताना है कि क्यों है भाई, सत्य क्यों है, सत्य क्यों है। देखो भाई, पहला दिया गया है इसमें पहले में दिया गया है 2 3 4 5 और दूसरा है समुच्चय 3 और 6। कह रहा है कि ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त का मतलब समझ रहे हो कि इनका दोनों का सर्वनिष्ठ निकाला जाता है तो क्या आता है, 0 आता है, मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं आते हैं। तो ये क्या सही है, अब इसको हम निकाल के देखते हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 इसमें भी है, 4 6, तो ये तो असंयुक्त है ही नहीं। तो ये क्या है, पहला असत्य है, क्योंकि ये दोनों समुच्चयों क्या है, असंयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, दोनों का सर्वनिष्ठ अवयव है। लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। दूसरा दिया गया है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और इसका दूसरा समुच्चय है ए बी सी डी। कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, तो यहां पे देखो इसके अगर एक भी अवयव नहीं होंगे एक दूसरे में तो असंयुक्त है। ए देखो पहला वाला इसमें भी है, बस एक अवयव है जो दोनों में, ये भी असंयुक्त नहीं, यानी कि असत्य है, क्योंकि ए जो है ये क्या है, इन दोनों का सर्वनिष्ठ है। असंयुक्त क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होना चाहिए, रिक्त समुच्चय आना चाहिए, पर यहाँ पे ए दोनों का सर्वनिष्ठ है, यही लिख लेना, क्योंकि ए क्या है, ए अवयव दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है। तीसरा दिया गया है 2 6 10 14 और 3 7 11 और 15 असंयुक्त समुच्चय हैं। तो देख लेते हैं भाई, एक भी अवयव अगर सर्वनिष्ठ नहीं होंगे तो असंयुक्त होंगे। 2 इसमें उसमें नहीं है, 6 इसमें उसमें नहीं है, 10 इसमें उसमें नहीं है, 14, ये दोनों क्या है, सत्य है, क्योंकि इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो कि दोनों का सर्वनिष्ठ हो। लिख देना ये अगर लिखना है तो, अदरवाइज असत्य सत्य है, ठीक है। 2 6 10 पहला अवयव है, 2 6 10 दूसरा है 3 7 और 11, कह रहा है असंयुक्त है, तो 2 उसमें भी नहीं है, 6
हाँ सत्य है ये भी, क्योंकि दोनों का सर्वनिष्ठ एक भी अवयव नहीं है ऐसा जो दोनों में सर्वनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो।